जय गुरुदेव। जय महाकाल। आज मैं आपको एक शिव जी की दुर्लभ साधना दे रहा हूँ, जो कि जीवन में किसी भी समस्या का और किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। अक्सर लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो व्यक्ति से सुलझ नहीं पाती हैं और जिनमें व्यक्ति असमर्थ होता है और दूसरों से समस्या का समाधान पूछता है तो जाता है लेकिन जाता है डॉक्टर के पास जाता है, रोग ठीक नहीं होता है। और बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो है, और ऊपर ला है, काला जादू है, जादू टोना किया है। और जीवन में ऐसे ही बहुत से गृह कलेश वगैरह होते हैं कि गृह कलेश वगैरह आपस में परिवार में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता रहता है। तो ऐसे बहुत से अनेक रोग होते हैं और ऊपरी बाधा कोई परेशान करती है या फिर और भी ऐसे कोई बहुत सी समस्याएं होती हैं कि जैसे कोई रोग है शरीर का और ठीक नहीं हो रहा है, बाहरी रोग हो, आंतरिक रोग हो, तो ठीक नहीं हो रहा है। लोग वह बहुत उपाय करते हैं, सियाने लोगों के पास में जाते हैं, जादू टोना वालों के पास में जाते हैं, भगत लोगों के पास में जाते हैं और अपनी लड़ाई झगड़ा वगैरह भी नहीं बंद होता है घर में, और ना ही और ऊपरी बाधाएं वगैरह भी ऐसी समस्या रहती हैं। तो इसके लिए देखो, मेरा जो व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है और व्यक्तिगत जो मेरा अपना अनुभव है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत से कारण होते हैं। कारणों में ना जाके संक्षेप में मैं अपनी बात को कहूँ तो एक पुस्तक आती है जो मेरे स्वयं की अपने अनुभव की है, और मेरी स्वयं एक ऐसा अनुभव है कि जो मैंने उसका रिजल्ट पाया, उसका अद्भुत रिजल्ट है। सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव रहा है कि हम जब शिव साधना के तरफ चलते हैं, यहाँ पर शिव साधना के हम शिव जी की आराधना भक्ति करने के लिए चलते हैं, साधना के प्रति मन में विचार आता है और विचार आने के साथ साथ में जब हम उसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं साधना को, तो कुछ ही दिन में तुमको, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुमको असर शुरू हो जाएगा। ये मेरा पहला अनुभव है और वो समस्या धीमी पड़ जाएगी, डिम पड़ जाएगी वो जो समस्या है। तो ऐसी बहुत सी समस्या होती हैं। देखो, कारणों को तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी एक दो कारण बताता हूँ। देखिए, बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो दूसरे के जरिए की हुई होती हैं, जैसे जादू टोना वगैरह होता है और ऊपरली नीचे काला जादू वगैरह ऐसा होता है। एक घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि घर में आमदनी वगैरह नहीं होती है और पति पत्नी का जो बुद्धि होती है वो अपसेट रहती है, और बुद्धि अपसेट होने के कारण में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरा बात नहीं मानता है। और बहुत से घरों में ऐसी समस्या पाई जाती है कि लगता तो उन्हें सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी घर में ऐसे बहुत से हमारे पुराने कर्म होते हैं जो हमें शायद पता नहीं रहते, या फिर हमारे पूर्वजों के जरिए, परिवार के किसी बड़े सदस्य के जो पुराने लोग हैं उनके जरिए किए हुए कर्म हमारे आड़े आते हैं भविष्य में। क्योंकि परिवार का जो कर्म होता है वो परिवार को ही भुगतना पड़ता है। और जिस तरह किसी बेटा कोई गलती करता है तो माँ बाप को समाज में डांट खानी पड़ती है, और माँ बाप कोई गलती करते हैं तो उसका खामियाजा संतान भुगतती है। ये एक अनुभव की बात है। और परिवार का जो कर्म होता है वो परिवार में ही चलता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं और बहुत से कारण सदा से चले आ रहे हैं लेकिन जो हम कर्म करते हैं उनका अपने एक फल बनता है। तो उन फलों को इतना तो ज्ञान व्यक्ति के पास में है नहीं कि हमारे किस कर्म का क्या फल बनता है, परमात्मा कैसे उसका हिसाब करता है। तो व्यक्ति समाज में अपनी जीवन में बहुत समस्याओं से घिर जाता है। घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है और जादू टोने की भी उनको शिकायत रहती है कि हाँ, घर में किसी ने ऊपरला नीचला काला जादू वगैरह किया है, तो उससे भी व्यक्ति परेशान रहता है। और जब व्यक्ति घर में किसी भी व्यक्ति के घर में
काला जादू वगैरह होता है, और या फिर कोई ऊपरी बाधा ऐसी छोड़ी जाती है, जैसे बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति के समझने में नहीं आती, क्योंकि सारा इंसान इतना नहीं जानता है और इधर उधर घूमता रहता है और जीवन में से समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। एक समस्या को खत्म करता है तो दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, दूसरी को ठीक करता है तो तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरे को करता है चौथी शुरू हो जाती है। इस तरीके से जीवन मतलब चलता रहता है। व्यक्ति एक तरीके से परेशान हो जाता है, थक जाता है, उसकी हिम्मत हारने लगती है, उसके अंदर फिर नेगेटिव विचार आने लगते हैं, और नेगेटिव विचार आने के साथ साथ में फिर वो मरने की और कहीं छोड़ के दुनिया को जाने की सोचता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो, इन विचारों से ठीक है, जब व्यक्ति परेशान होता है तो थक जाता है। मैं भी इस बात का मानता हूँ, क्योंकि मेरे भी जीवन में घटनाएं घटी हैं, तो मैं इसलिए इस जानता हूँ। क्योंकि होता है मन कि जब उदास होता है, जब सामने रास्ता नहीं दिखता है तो मन उदास होता है और नेगेटिव विचार आते हैं और व्यक्ति ऐसी ही बातें सोचता है। लेकिन दुनिया में यदि कोई समस्या है तो उसका उपाय भी है, ऐसी बात नहीं है। कितनी बड़ी समस्या हो इस जीवन में, कितनी बड़ी समस्या हो, मेरा ये अनुभव रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत अपना प्रैक्टिकल रहा है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो उसका समाधान भी है इस जगत में। तो सबसे पहले मैं जो आज आपको समाधान दे रहा हूँ, एक छोटी सी पुस्तक है, वैसे तो देखने में इसमें 4-5 कोई पाठ वगैरह हैं, स्तोत्र वगैरह हैं शिव जी के। एक तो इसमें शिव सहस्त्रनाम का स्तोत्र है और एक शिव कवच का है, और एक इसमें शिव तांडव स्तोत्र है। जो व्यक्ति की जो ज़रूरत है, जो समस्या से घिरा हुआ व्यक्ति है, तो उसके लिए एक पुस्तक, ऐसी छोटी सी पुस्तक है। कहने को तो ये सब तुम्हें देखने में कुछ विशेष नहीं लगेगा इस पुस्तक में, लेकिन जब तुम इन स्तोत्रों का पाठ करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में जो लाभ मिलेगा, उसको साधारण शब्दों में कहूँ, आशातीत, कायाकल्प या फिर विशेष जो मायने रखता है, वो तुम्हें महसूस होगा। लेकिन बहुत से लोग यह मानते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता है ये सब। तो मैं ना तो आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ, ना तो मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूँ कि आप पैसा दीजिए मुझे। मैं तो आपको एक मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन की सलाह है, मैं वो दे रहा हूँ आपको, और जो मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है कि आप कैसी भी रोग समस्या से परेशान हो, कैसी भी नेगेटिव तुम्हारे घर में शक्ति विराजमान हो, कितनी बड़ी पावर हो, कितनी बड़ी पावर, क्योंकि शिव कवच का यह कहना है और उन ऋषि का यह कहना है, और जिन्होंने ये कवच में बहुत, हम लोग जानते हैं इन चीज़ों को, आप लोग तो खैर नहीं जानते, क्योंकि आप लोग तो खैर उन शक्तियों के विषय में नहीं जानते हैं। ब्रह्म राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पिशाच, भूत, प्रेत, डाकनी, सांकनी, इस स्तोत्र में इतनी ताकत है कि जो साधक इस कवच का पाठ करता है, उसके आसपास में जब यह वो घर में अपने पाठ शुरुआत करता है, तो उसके घर में से वो शक्तियाँ बेचैन होने लगती हैं। जब इस स्तोत्र का पाठ जब साधक करता है या फिर कोई भी परेशान व्यक्ति करता है, तो वो बेचैन होने लग जाती हैं और फिर वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती हैं। लेकिन कभी कभी जब वो शुरू में नया साधक करता है, तो उसके सामने 1-2 समस्याएं और खड़ी हो जाती हैं कि वो उसका जो शक्तियाँ होती हैं, जो घर में विराजमान होती हैं, वो उसका रास्ता रोकती हैं। तो उसके जीवन में कुछ 1-2 घटनाएं घटती हैं। तो उनसे घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन उसका एक विकल्प ये है कि ज़्यादा मात्रा में कवच का पाठ करें। कम से कम एक दिन में 7 कवच का पाठ करना चाहिए कम से कम व्यक्ति को। और घर में जो रोग वगैरह के लिए भी यही पाठ, बाहरी रोग हो, कोई आंतरिक रोग हो जो वर्षों से ठीक ना हो रहा हो, तो मेरा विश्वास और मेरा अनुभव यह कहता है कि डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि डॉक्टरों के जो 1-2 साल से तुम्हारा इलाज नहीं कर पा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, और कोई भी परेशानी समझ में नहीं आ रही है, तो उससे वो ठीक नहीं होगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टरों के पास में नहीं है उनका इलाज, और बेवजह में हम अपना पैसा खर्च करते हैं, समय वेस्ट करते हैं, सिर में दर्द होता है हमारे, और हमारा हज़ारों और हो सकता है कि बहुत से लोगों का लाखों रुपया भी खर्च हो जाता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती है। तो मेरा व्यक्तिगत यह अनुभव रहा है कि आप इस कवच का पाठ करें। और इसमें फिर इन लोगों के जीवन में एक समस्या यह भी आती है कि पैसा नहीं रुकता है। क्योंकि घर में समस्याएं बनी रहती हैं, तो पैसा रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके लिए शिव तांडव स्तोत्र है इसमें, इस पुस्तक में। तो
उसका भी पाठ उसका एक पाठ करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक पाठ करें। लेकिन कवच को अगर यदि तुम्हारे घर में कोई रोग वगैरह है या फिर नेगेटिव वगैरह है तो कम से कम एक दिन में 7 पाठ होना चाहिए कम से कम। क्योंकि क्योंकि बहुत सी नेगेटिव शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो भारी भारी भरकम पावर की होती हैं, तो उनको भारी भरकम पावर के लिए, क्योंकि जब समस्या बड़ी हो तो उसके लिए भी डोज भी देना, या फिर जो उसका जो दवा वगैरह के रूप में कहें तो उसको ज़्यादा डोज में ही मात्रा में, जब कोई भयंकर रोग चढ़ जाता है या फिर कोई होता है तो डॉक्टर एक तेज जो कंडीशन की दवा होती है वो देता है। तो यही वही उसी तरीके से, लेकिन मेडिकल में और इसमें इतना अंतर आता है कि मेडिकल की एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है कि हम 1 गोली खा सकते हैं, 2 गोली खा सकते हैं, 3 गोली खा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम खाएंगे तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और हो सकता है एलर्जी हो जाए, रिएक्शन हो जाए और हम और ज़्यादा परेशानी पड़ जाए। लेकिन इन चीज़ों की, इस चीज़ की यह खासियत है, इस कवच की यह खासियत है कि तुम जितना ज़्यादा मात्रा में पाठ करोगे तो उतनी मात्रा में तुमको बेनिफिट मिलेगा। और एक इसमें आता है शिव सहस्त्रनाम का पाठ। तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ भी हमारे पापों को नष्ट करने के लिए होता है, और यदि हमारे अंदर क्षमता है तो इसका यदि हम 1 वर्ष का पाठ करें ब्रह्मचर्य के साथ में तो हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और बड़ी से बड़ी मनोकामना, तुम्हारी कैसी कोई भी दुर्लभ कामना हो तो वो कामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन जब भी आप इस चीज़ों को करें तो श्रद्धा विश्वास से करें, क्योंकि ये महादेव के पाठ हैं। महादेव के विषय में दुनिया जानती है कि मेरा ये व्यक्तिगत स्वयं का अपना अनुभव रहा है कि महादेव एक ऐसे देवता हैं कि मांगने से पहले देने का क्षमता रखते हैं और देते भी हैं। ये मेरा व्यक्तिगत स्वयं का अनुभव रहा है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इन चीज़ों को अपने जीवन में उपयोग कीजिए और लाभ उठाइए। जय गुरुदेव, जय महाकाल।